कहनी पड़े तो सिटी लगा के कहते हैं देवी जी ऐसा हुआ। भगवान कृष्ण बड़ा आनंद ले रहे हैं। अरे भैया बड़ी बहू बड़ी भाग्य। राहुल भैया कहने लगा ये तो बड़ा गड़बड़ है, जब तक ये बड़ी रहेगी तब तक कृष्ण मुझे जीने नहीं देते। हर बात में बोले, कोई बात हो जाए भैया आनंद आ रहे बड़ी बहू बड़ी। भगवान ने कहा कि बलदाऊ भैया से जब तक बड़ी बहू है जब तक तो आनंद लेंगे। बलदाऊ भैया आती आ गए और वो कहने लगे चलो रेवती चलो तुम्हें घुमाए के लाना। हाँ ब्याह के बाद बहुत से ने शौक चढ़े ना बहू घुमावे को। हाँ रेवती से कहने लगे देवी चलो तुम्हें घुमाए के लावे। अच्छा घुमाए भी ले जाए तो पति प्यार दिखावे, पत्नी पे जीव खाए रहे वो खाए रहे निकल ले मुकल ले। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। बलदाऊ भैया ने कहा देवी चलो तुम्हें घुमाए के लावे, जंगल में ले गए और जंगल में ले जाके देखी ऊंची सी पहाड़ी कहाँ है। ऊंची पहाड़ी देखी, कहने लगे देवी यहाँ खड़ी है जाओ हम थोड़ी सी देर में आ रहे हैं। बलदाऊ भैया पीछे के रास्ता से वह पहाड़ी पर चढ़ गए और अपने हल और मूसल को याद किया। हल मूसल प्रकट हुए। बलदाऊ भैया ने अचानक रेवती के कंधों पे हल रख दिया। हाँ रेवती इधर उधर देखती, इतनी देर में हल रख के एक जोर से मूसर मारा और एक मूसर लगते ही जो 27 फुट की रेवती थी वो 7 फुट की हो गई। बलदाऊ भैया कहने अब मेरे में लो। हाँ तब से गड़बड़ चल रही थी। अब छोटी बहुएं लेके महल में घुसे। भगवान कृष्ण कहने ही वाले थे बड़े भैया बड़ी बहू। कहने लगी ये कहावत अब सिद्ध ना हो, अब तो बड़ी बहू है छोटी भैया कटवा लाएगा कि तो को। कहने लगे कटवा ना लाए बराबर में कल लाए। अब भगवान कृष्ण कहने लगे जब इनकी व्यवस्था सही बन गई तो अपनी भी तो सही बननी चाहिए। सोचते हैं अच्छा जब बड़े भैया का ब्याह हो जावे तो छोटे का भी मन होने लगता है अब तो हमारा हो जाए। तो कृष्ण कन्हैया सोच रहे हैं कि ब्याह है जाए, लेकिन ब्याह हो गए कैसे। सगाई वाले तो आवे ना, और सगाई वाले आवे कैसे क्योंकि पीछे को रिकॉर्ड बढ़िया आता नहीं है। कबू चीर चोरो, कबू माखन चोरो, कबू मारा झूठ बोली और तौर पूतना नाम की बैयर मार डारी, बछड़ा मार डारो, श्याम मार डारो, मतलब मार धाड़ और कूदम दंगा के अलावा छोड़ाने तो बच्चों करेगा। इसलिए सगाई वाले नहीं आते, लेकिन कहते हैं बिल्ली के भागते छीको टूट जाए कई बार। भगवान कृष्ण के भाग्य ने जोर लगाया कि महाराज एक राजकुमारी है, एक नगर है कि राजा शीर भीष्म को नामा विदर्भादर पतिल महान तस्य पच्चा भवन पुत्रा कन्या वरानना। एक भीष्मक नाम के राजा है, उनके 5 बेटाएं और एक बेटी है। जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम है रुक्मी। क्या नाम है जो से बोलो रुक्मी। घर में रुक्मी की चलती है। कई बार हमारे घर में भी होता है, छोरा तो 5 है लेकिन ये कई कीचड़ है, क्योंकि सब लोग कहें चलो जी मेंटेन कर लेता है। कोई शरीर से मेंटेन करता है, कोई माइंड से मेंटेन करता है, कोई बाहर की देख रेख में निपुण होता है, कोई घर के काम में निपुण होता है। इसलिए रुक्मी राजाओं से
किससे लड़ाई करनी है, किससे प्रेम करना है, इसलिए उसमें निपुण कि अब उसी की घर में चलने लगी। उसका एक यार है जिसका नाम है शिशुपाल। क्या नाम है? जोर से बोलो ना। आपसे क्यों बुलवा रहा हूं पता भी है, इसलिए कि याद हो जावे। हाँ। शिशुपाल से रुक्मी की मित्रता है, इसलिए एक दिन बातों ही बातों में बातें बढ़ गई। कहने लगी, अरे भैया शिशुपाल, बहुत दिन से हम और आप यार हैं, मित्र हैं, हम चाहते हैं कि ये मित्रता और गहरी हो जाए। कैसे? बोलो, अब तो मित्र से ना रिश्तेदार बन जाओ, हमारी बहन जवान हो रही है, इसलिए क्यों ना हम आपके साथ अपनी बहन का रिश्ता कर दें। शिशुपाल ने कहा तो कर दो। शिशुपाल के साथ रिश्ता हो गया। लेकिन उस समय जो राजा अपनी बेटी का स्वयंवर नहीं करता था, स्वयंवर का मतलब वैसे लड़की की इच्छा के अनुरूप पर चुनना। अगर स्वयंवर नहीं करता था तो लोग उस राजा को कमजोर राजा समझते। आज महाराज रुक्मी ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब प्रथा है इसलिए निभानी पड़ेगी, स्वयंवर रचाना पड़ेगा। लेकिन रुक्मणी से कहना कि स्वयंवर में माला शिशुपाल के गले में ही डाले, क्योंकि मैं शिशुपाल को जुबान दे चुका हूं। अगर शिशुपाल के गले में वरमाला न डाली तो हमसे बोला कोई नहीं। अब पिताजी भी इनकी चलाते हैं, इसलिए कहा ठीक है बेटा। इधर ब्याह की तैयारी हो रही है, शिशुपाल बारात लेके आ रहे हैं, एक दिन बाद बारात आनी है। इधर रुक्मणी महारानी बड़ी व्याकुल है, बेचैन है। रुक्मणी की जो भाभी है, रुक्मी की पत्नी, रुक्मी की पत्नी यानी रुक्मणी की भाभी ने पूछा, अरे जी आप तो बड़ी परेशान दिखाई दे रही हो, बताओ क्यों परेशान? कहने लगी, परेशान इसलिए है कि हमारे भैया आपके पति, हमारे भैया रिश्ता करके आ गए शिशुपाल के साथ, लेकिन वो शिशुपाल राक्षस है, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हें कौन अच्छा लगता है? लेकिन उन्होंने मजबूर किया है कि माला उसी के गले में डालनी है, चाहे हम मर जाएंगी लेकिन उसके गले में माला। अरे तो तुम क्या चाहती हो? पर हम चाहती हैं कि हम विवाह द्वारकाधीश कृष्ण के साथ करें। अच्छा, कुछ होती है भाभी और कुछ होती है भाभी। ये भाभी बड़ा प्रेम करती हैं अपनी ननद से, तो इन्होंने सलाह दी, तुम एक काम करो, मैंने सुना है भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, दीन बंधु हैं, वो अकारण ही कृपा करने वाले हैं। तुम उनके लिए चिट्ठी लिख दो और चिट्ठी में लिख के बता दो कि तुम उन्हें प्रेम करती हो। बोल, प्रेम करने से क्या होता है? उनसे तो यार कितने लोग प्रेम करते होंगे। कहने लगे नहीं, खाली प्रेम ना लिखना, तो प्रेम के साथ साथ ये भी लिखना तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, क्या चाहती हो, कहाँ मिलोगी, कैसी दिखती हो, अपना अता पता निशान बताओ। तुम्हारा रुक्मणी ने 7 श्लोक चिट्ठी में लिखे कि सत्वारुणान भुवन सुदर्शन व्रतांते निर्वेश्वकर्ण विवरै हरतोंगतापं रूपं प्रसाद सुनतां खिलातलां त्वया
सुना है, देखा नहीं। अगर देखा होता तो मैं आपका चित्र इस चिट्ठी में छाप कर भेजती, और सिर्फ देखा है इसलिए तुम्हारे गुणों को ही मैं जानती। अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो तुम्हारी तस्वीर भेजती है कृष्ण, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। अगर तुम नहीं आए तो मरना मंजूर है, किसी और के साथ विवाह नहीं करूंगी। तुम कहोगे कि मैं कौन हूं जो तुम्हें इतना प्रेम करती हूँ, तो दूसरे श्लोक में लिखा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्यावयो द्रविणधाम विरात्मतुल्यं धीरापतिकुलवती न गणित कन्या कालेन सिंहनरलो कमलो विरामम्। एक कमल नयन, मैं आपकी दासी हूँ। एक भीष्मक नाम के राजा हैं, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरे 5 भैया हैं के अत्ते पुरांतर महेत्य बंधो तामोदये कथमति प्रवदाम्यपायम् पूर्वे धरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नव वधूगिरिजात् कुचेयुजात्। महाराज सही बात बताओ, हमारे जो बड़े भैया हैं बड़े दुष्ट हैं। हमारी मर्जी के खिलाफ वो हमारा विवाह शिषपाल के साथ करना चाहते हैं, लेकिन शिषपाल हमारी नजर में कीचड़ है और आप हमारी नजर में एक सिंह है, और कोई सिंह के भाग को कोई गीदड़ ले जावे तो कितनी बुरी बात है। इसलिए हे कृष्ण, हम तुम्हारे सिवाय किसी और से ब्याह नहीं कर सकते, आप जल्दी आना। भगवान के लिए सोचने लगी, वो सोचेंगे जल्दी कब आना है, तो लिखा कि परसों हमारा स्वयंवर है और कल आप सोचोगे कि तुम हमें पहचानोगे कैसे, तो लिख दिया कि हमारे नगर में एक प्रथा है क्या कि कन्या का जब ब्याह होता है तो एक दिन पहले वो कन्या नगर के बाहर गौरा पूजन करने के लिए जाती है। तो प्रभु, हम गौरा पूजन करने आएंगी, आप हमें वहीं से भगा ले जाना। क्या लिखते, आप हमें वहीं से। अच्छा, ये भागम भाग पहले से ही चल रही है, लेकिन भागम भाग में ज्यादातर कसूर छोरी को हो गए। इसमें कोई शक नहीं है। कारण क्या, लड़का चाहे कितना भी बड़ा बदमाश क्यों ना हो, कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, लेकिन कन्या की इच्छा नहीं होगी तब तक वो उसका दुपट्टा भी नहीं पकड़ सकता है। और हमारा हाल क्या है, रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जाते जाते किसी लड़के ने कमेंट किया और हमने ही दांत दिखा दिए, तो लड़का भी समझ जाता, हंस गई तो राधे राधे। लेकिन चाहे कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, और उसने कोई कमेंट किया और तुमने आंख दिखा दी या चुपचाप वहां से निकल के चली गई, तो अगली बार वो कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो जान जाएगा आंख दिखा रही है जाको मतलब नाम है, और तुमने ही दांत दिखाए जाको मतलब हाँ है। भाव जो भी रहा, और रुक्मणी महारानी ने चिट्ठी में लिख दिया, महाराज आप जिस दिन तुम्हें चिट्ठी मिलेगी उस दिन हमारा स्वयंवर
का पहला रहेगा। हम गौरा पूजन के लिए नगर के बाहर आएंगी, आप हमें वहीं से ले जाना। भगवान कृष्ण के पास चिट्ठी जाने के लिए तैयार है। ऊपर लिख दिया महाराज ये मेरे श्रद्धा सुमन है, यानी मेरे पास और तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरे भाव रूपी फूल है। और चिट्ठी में लिख दिया कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल दिलाना मुझे बताना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। Hare
शिशुपाल के सुन में राजा तेरे ही संग में ब्याह रचा शिशुपाल के संग राजा चिट्ठी पहुंची महाराज। भगवान द्वारकाधीश के पास ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेकर गए। चिट्ठी लेकर जैसे ब्राह्मण देवता आए वैसे ही बांके बिहारी सरकार श्री द्वारकाधीश जी महाराज ने बड़ा स्वागत किया। आओ ब्राह्मण देवता, स्वागत हो महाभागा, तुम्हारा स्वागत है। सिंहासन पे बिठाया, चरणों को धोया, स्वागत किया। आज महाराज ब्राह्मण देवता से कहा, प्रभु बताओ कैसे आना हुआ ब्राह्मण देवता? कहने लगे, महाराज तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। कहने लगे, तो चिट्ठी आई है तो पढ़ के बताओ क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, हम पढ़ नहीं सकते। क्यों? बिकॉज दिस इज योर पर्सनल लेटर। ये तुम्हारा व्यक्तिगत पत्र है, इसलिए हम इसे पढ़ नहीं सकते। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों से मेरा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सत्यों से मेरा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसलिए तुम पढ़ के सुना सकते हो। कहने लगे, महाराज तुम्हारे ब्याह की मेरी चिट्ठी है। क्या? भगवान चल पड़े, ब्याह की चिट्ठी। और कहने लगे, जल्दी जल्दी सुनाओ। कहने लगे, रुक्मिणी है, कुंडलपुर की राजकुमारी है, तुम्हें बहुत प्रेम करती है, कल गौरा पूजन करने आवेगी, भैया की बिना मर्जी से तुम्हें ब्याह करना चाहती है, और नाम है रुक्मिणी। और कृष्ण जब तुम पहुंचोगे उससे दूसरे दिन ब्याह है, उससे पहले वो गौरा पूजन करने आवेगी। अगर भाग हो तो तुम चले जाना, हम तो चलते हैं, तुम्हें संदेश सुनाना हमारा काम था। पंडित जी से कहने लगे, चलते ही नहीं, हम भी तुम्हारे साथ ही चलते, जैसे तैसे तो मेरी चिट्ठी आई है और फिर तुम ऐसे ही जा रहे, चलो हम लोग चल रहे हैं। भगवान कृष्ण उनके संग ही संग चलो। और महाराज इधर माता रुक्मिणी गौरा पूजन के लिए मंदिर में जाने लगी। भगवान कृष्ण के नगर में देखे जाने पर शिशुपाल को किसी ने बताया, सुनो जी कृष्ण घुमाई दिखाई दे रहा है नगर में। शिशुपाल समझ गए, जहाँ कृष्ण घूम रहा हो वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी, इसलिए अपने हजारों सैनिक रुक्मिणी पूजन करने जा रही है, उसके साथ भेज दी। रुक्मिणी ने चिट्ठी में लिखा था, सुनो जी हम अकेली आएंगी, लाएंगी तो एक